तो हमने अभी तक दो बेसिक वीव पढ़ी थी। प्लेन वो थी सिंपल वाली, एक इधर है दूसरा उससे अपोजिट है। दूसरी फिर इसके हिसाब से क्या बनाते हैं, दूसरी बनाई हमने डायगोनल लाइंस वाली, इसे बोलते हैं ट्विल वीव। फिर थर्ड इसे बोलते हैं साटिन या सटीन। डबल ई आ गया तो ये वेफ्ट इसमें ज़्यादा दिखेगी, इसमें वार्प बहुत ज़्यादा दिखेंगे, पूरे वार्प ही वार्प दिखेंगे, इसमें वेफ्ट ही वेफ्ट दिखेंगे, या तो वार्प दिखेंगे या वेफ्ट दिखेंगे इस तरह की उसमें। अब हमने ये भी बना ली, ऐसे ही बना ली। इसमें क्या था, एक स्टेप यूँ एक स्टेप अप, एक स्टेप यूँ गिनते थे, एक डायगोनल के लिए एक स्टेप यूँ, फिर यूँ हो जाता था, फिर एक स्टेप बराबर स्टेप थे तो डायगोनल बन गई। तो ये स्टेप इनमें से या तो ये एक से ज़्यादा ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो नॉर्मली कोई भी ले लेते हैं, तो वो स्टेप जो एक से भी ज़्यादा होगा दैट विल मेक साटिन और सटीन वीव। ये पहला पॉइंट है। तो दिस इज थर्ड बेसिक वीव। पहली वीव क्या थी, प्लेन। सेकंड बेसिक वीव थी ट्विल। थर्ड क्या है, साटिन और सटीन। या तो ये वार्प फेस्ड होएगी, मतलब इसमें खूब सारे वार्प ही अप दिखेंगे, जैसे 6 अप 2 डाउन, 7 अप 1 डाउन। कुछ भी ऐसा नहीं होगा 4 अप 4 डाउन, बराबर नहीं दिखेंगे। सटीन होगी तो 2 अप 6 डाउन, 1 अप 7 डाउन, डाउन बहुत ज्यादा होगा। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तीनों में से सबसे ज्यादा स्मूथ और लश्चरस फैब्रिक है, जो भी चमकीला फैब्रिक दिखता है हाई क्वालिटी में, फैशन में, वो सैटिन होता है। और वो क्यों होता है, देखो प्लेन वीव में अगर हम यूँ लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्लेन वीव में इतने अप डाउन जाएंगे, यहाँ बीच बीच में गैप आएगा, यूँ जाएंगे, तो ये रफ सरफेस बनेगा। ये गैप नहीं है, स्मूथ नहीं है। देखो ट्विल में भी ऐसा ही होगा। सपोज करो 2 अप 2 डाउन ट्विल है, फिर से 2 अप 2 डाउन है, तो ये दूसरी इससे मान लो अपोजिट है, तो इसमें भी गैप आ गया 3-4 जगह। इसमें क्या है, अगर 8 पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसे ले लो इसको 8, तो ये ऐसे मिलेगी 6 अप 2 डाउन। इसमें मिनिमम देखो बिल्कुल स्मूथ है, ये एरिया स्मूथ है, तो इस पे रिफ्लेक्शन भी स्मूथ आएगा। स्मूथ आएगा तो वो चमक आंखों पे लगेगी। किसी भी चीज में जितनी स्मूथनेस होती है, जैसे इस बेंच में देखो ये स्मूथ है तो ये इसमें शाइनिंग है। स्मूथ नहीं होता, रफनेस होती, जैसे ये रफ है, ये वाला रफ है तो ये कम शाइनिंग है, इस पे पॉलिश कर दी थोड़ी और ज्यादा चमक आ गई, क्यों, स्मूथ हो गया है। तो स्मूथ जितना होगा उतना ही आपकी चमक आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर नॉर्मली वी यूज टू टेक, पहले क्या लेते थे, वी यूज टू टेक सिल्क बिल्कुल गोल स्मूथ होता है, तो इससे और ज्यादा चमक आती थी। यूज कहाँ है, लेडीज वेयर पे शाइनिंग, जैसे जो कोई भी जैसे फ्लॉसी है, साड़ी सी है, या कोई बड़े डिजाइन है बेड कवर के, कर्टन्स एटसेट्रा के, जिसपे पूरी शाइन चाहिए। अब मिनिमम रिपीट साइज, ये क्वेश्चन सबके जरूरी हैं। मिनिमम रिपीट साइज डिजाइन का, प्लेन में था 2 × 2 ये वाला, ट्विल के अंदर था 3 × 3, 1 अप 2 डाउन या 2 अप 1 डाउन। ये ट्विल के अंदर है 4 × 4 या 5 × 5। ये इरेगुलर ट्विल में है, जो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम रेगुलर करेंगे। पहले तो रेगुलर में ये है, तो 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, फिर 4 × 4 इरेगुलर में। तो ये इनके अंदर हमारे मिनिमम रिपीट साइज है। इनका डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब कैसे बनाने हैं, दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब है कि वो जो स्टेप्स हैं वो रेगुलर होंगे, एक बार एक स्टेप लेना है वो वैसा ही रहेगा ना, और ये स्क्वायर में बनेंगे। लेट अस से 8 × 8 रिपीट साइज है, और यू कैन से 6 अप 2 डाउन साटिन है, सा
10, ठीक है। वार फेस्ड हो गया 6 अप 2 डाउन 13, तो 6 + 2 कितना हुआ, रेगुलर 13, ड्रॉ एनी रेगुलर 13, 6 अप 2 डाउन 13, n इज 6 + 2, तो रिपीट साइज आ गया 8 × 8। अब ये 8 × 8 ड्रॉ किया, इसके अंदर स्टेप्स लेते हैं हम बाद में, एक बार ये 8 × 8 ड्रॉ करते हैं, फिर स्टेप्स की बात करेंगे। 4 2 1 1 1 1, 8 4 2, ये छोटा साइज है, इसको तो जल्दी से वैसे ही बना लेंगे हम, ठीक है जी। अब बनाते हैं। क्या बात हुई थी, ये स्टार्ट किया, यहाँ से एक स्टेप यूँ लेते थे और एक स्टेप यूँ, किसमें, 12 में। हम स्टेप्स चेंज करेंगे, या तो यूँ एक से ज़्यादा ले लो और या यूँ एक से ज़्यादा ले लो। तो सब पहले यूँ लेते हैं और फिर दूसरी तरीके से भी लेंगे। अब स्टेप कितने ले सकते हैं, 8 है। इसके अंदर रूल है, स्टेप ऐसा होगा कि जो कि उसके अंदर उसका LCM नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन से नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो 12 में आ गया, और n-1 यानी 8 - 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो भी 12 बना देगा दूसरी तरफ, एक 12 ऐसे बनाएगा तो दूसरा ऐसे बना देगा। अब इसके पोर्शन नहीं होने चाहिए, जैसे 8 में 2 4 6, इनमें 2 कॉमन है तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं बन सकते। अगर 2 नहीं बन सकता फैक्टर तो 8 - 2 = 6 भी नहीं बन सकता। अगर 4 नहीं बन सकता तो 8 - 4 4 भी नहीं बन सकता। अगर तो बचे कौन कौन फैक्टर, इसमें बच गए 1, मैं एक बार लिख रहा हूँ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 1 और 7 तो होंगे नहीं, 12 बन गई, तो 2 भी नहीं रहा, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो क्या रह गए 3 और 5। देखो अगर 3 फैक्टर है तो 8 - 5, 8 - 3 5 भी फैक्टर हो सकता है। यानी हम जो स्टेप्स लेंगे या तो 3 के लेंगे या 5 के लेंगे, ये लिख रखे हैं कुछ एक। 8 एंड के लिए 3 और 5 के ले सकते हैं, 7 एंड के लिए 1 और 6 तो लेंगे नहीं, फिर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 2 ले सकते हो तो 7 - 2 5 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो तो 7 - 3 4 भी ले सकते हो। 5 एंड के लिए सबसे जो छोटा है 1 नहीं हो सकता, 2 3 है, 4 नहीं हो सकता, 2 है तो 5 - 2 3 हो गया। 9 एंड के लिए 3 नहीं हो सकता, 3 फैक्टर है, 2 हो गया, फिर 4 2 7 हो गया, 4 और 5 हो गया। 10 एंड के लिए 2 भी फैक्टर है, 5 भी है, तो 2 है तो 8 भी है, ठीक है। 10 एंड है, इवन नंबर है, तो 2 4 6 8 तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद में बच गया 3 फैक्टर है, मतलब 3 इसमें कहीं फिट नहीं होता तो 3 भी स्टेप ले आ जा सकता है, 3 है तो 5 भी है। 11 में 5 है तो 6 है। 11 के अंदर देखते हैं, अब 1 छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये अब इनमें से क्या है, 11 एंड के अंदर क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम, ये सारे ले सकते हैं बेसिकली। ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4, इनका कोई फैक्टर 11 में नहीं है। 12 में नहीं ले सकते, 2 4 6 8 10। तो ये हमारे कुछ एक मैंने एग्जाम्पल दिए। अब आपने देखना 6 में क्या फैक्टर ले सकते हो। क्या आप 2 ले सकते हो, इसमें 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 तो ले ही नहीं सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी इनमें कॉमन है, तो इसमें कोई फैक्टर नहीं आया 6 के अंदर, रेगुलर के अंदर। देखो अब हम 8 के अंदर भरते हैं, सपोज करो 3 स्टेप लेते हैं, ये भर दिया 1 2 3 अप, फिर 1 2 3 अप, फिर 1 2 3 अप, फिर 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 और अप, खत्म हो गया। नाउ यू विल सी, हमने ना पैक प्लान बनाते हुए भी ऐसे ट्विल्ड होप सैक बनाते हुए ये लिया था। ध्यान करो, प्लेन वीव के होप सैक के डेरिवेटिव में ट्विल्ड होप सैक था, उसमें 3 का स्टेप लेके फिर फिल किया था, तो वही चीज़ ली है। अब इसमें हर एक में एक क्रॉस होना चाहिए, विड्थ वाइज भी हर एक में एक क्रॉस होना चाहिए और एक ब्लैंक, लेंथ वाइज भी, तो हर एक में एक क्रॉस है। अब आगे
इससे आगे की बात। इसके अंदर अब भरना है 6 अप 2 डाउन, तो चाहे ऐसे भर लो चाहे ऐसे। 1 ये 1 तो हो गया, 2 3 4 5 6 अप 2 डाउन, 1 2 3 4 5 6। या तो क्रॉस को गिन लो या 5 भर दो। क्रॉस के बाद में 1 2 3 4 5, क्रॉस के बाद में 1 2 3 4 5, क्रॉस के बाद में 1 2 3 4 5, क्रॉस के बाद में 1 2 3 4 5, क्रॉस के बाद 1 2 3 4 5, क्रॉस के बाद 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 6 अप 2 डाउन। अब जो एक छोटा सबसे छोटा है 5 एंड, इसको बनाते हैं। कहीं भी आ जाए, ड्रॉ 5 इंटू 5, स्मॉलेस्ट। रिपीट साइज कितना है? 5 का आ गया हाफ 2, ये हो गया 3। तो 2 का स्टेप ले रहा हूं मैं, 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप, ये भर दिया मैंने। ये हो गया 1 अप 4 डाउन, क्योंकि इसमें वेफ्ट ज्यादा अप दिख रही है तो ये 13 लिखा जाएगा। वेफ्ट यानी खाली जगह, तो 1 अप 4 डाउन 13, ये सबसे इजी है। अब क्या प्रॉब्लम है कि हम कोई भी अगर इसमें फैक्टर कॉमन है ले लेते हैं तो क्या होगा, ये हर एक उसके अंदर एक क्रॉस आ रहा है ना वार्प में, वो नहीं आएगा। वो दो दो क्रॉस कहीं आ जाएंगे, जैसे ये क्रॉस यहाँ आ गया और ये खाली रह जाएगा। ये खाली रह जाएगा तो इसमें भरेंगे नहीं, तो ये वीविंग की डेफिनेशन पर नहीं आएगा। मैं अभी भरकर दिखाता हूँ। एक 8 इंटू 8 में 4 का भरते हैं कि ये क्यों नहीं लेते। ये 8 इंटू 8 थोड़ा जल्दी से बनाते हैं और इसमें 4 का भरने की ट्राई करते हैं या 6 का करते हैं। देखो 4 का कर देते हैं, चलो 2 का या 4 का। ये भर दिया, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप, देखो ये आ गया। फिर 1 2 3 4 अप 4 अप, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप। अब यहां सर्कल जब भरोगे तो ये वाला सारे खाली रह गए, यहाँ तो वीविंग ही नहीं हुई, ये तो ब्लैंक रह गए, इसलिए नहीं लेते हो। तो इवन में यानी 6 8 10 12, इसमें 2 4 6 8 10 तो उड़ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी जो बच गए उसमें से देखना है आपको क्या लेना है। ये देखो पहला स्टेप दिखा रखा है, 5 इंटू 5 रेगुलर सेटिंग, 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप, ये बन गया। इसको अगर आगे भरना है तो आप इसको भर सकते हो। ये फिर भर दिया इसमें 1 2, ये 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन। इसको और ज्यादा अच्छा बनाना है तो 4 अप भर दो। या तो वार फेस्ड होना चाहिए पूरा या वेफ्ट फेस्ड। तो पहले 3 अप 2 डाउन था, अब हमने 4 अप 2 डाउन कर दिया। ये है रेगुलर सेटिंग। और ड्रॉ करें एक रेगुलर सेटिंग, दोनों में हम करेंगे ड्रॉ 10 एंड। मैं इसमें 10 एंड ड्रॉ कर रहा हूं। ये 5 10 में से मैंने बना लिए, 5 6 हो गए, ये हो गया 10 इंटू 10। अब 10 के अंदर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8। 2 नहीं ले सकते 4 क्योंकि इवन नंबर है, बच गया 3 5 7। 3 ले सकते, 5 भी 10 का एक पार्ट है तो ये भी नहीं ले सकते, या तो 3 ले लो या 7 ले लो। अब मैं 3 ले रहा हूं या 7 ले लो। अब इस बार इस तरफ लेंगे हम, इस तरफ नहीं। 1 2 3 अप, नेक्स्ट पे 1 2 3 अप 1 2 3 अप, फिर नीचे आ जाओ 1 2 3 अप 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 1 2 3 अप। ये देखो हर एक में लाइन में एक क्रॉस है यों, और हर एक लाइन में एक में यों क्रॉस है। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये ठीक है। अब इसमें लेटस से 2 अप 8 डाउन, 10 का था ना, 2 8 डाउन 13 लेते हैं। डाउन काफी सारा हो गया तो हर एक में एक एक सर्कल भर दिया बस। 1 अप 9 डाउन भी चल जाएगा। ये बन गया 13 10 एंड पे। ये रेगुलर बनाया, इरेगुलर भी हम 10 का ही बनाएंगे।